एक और याद आपके साथ साझा करना चाहूंगी बचपन की, इस पुस्तक से, करमवीर की खुराफात। वो जमाने और थे दोस्तों, जो सचमुच बचपन बचपन होता था, जिसमें शरारतें सूझती थी। कितनी शैतानियां करती थी मैं। खेलना कूदना मस्ती करना सभी को भाता है बचपन में। स्कूल में पींग वाले झूले पर बैठी मैं, उस समय 9-10 वर्ष की रही होंगी। झूलना है तो बस झूलना है। लंच ब्रेक मिलता ही आधे घंटे का था, उसमें भी लंच खत्म करने में वक्त निकल जाता था। खेलने का समय थोड़ा बचता था। दौड़कर झूले को पकड़ा, करमवीर ने मना किया, मत बैठ, टूटा हुआ है। चल झूठे, ठीक ही तो है। मैंने अविश्वास से उसे देखते हुए झूले को टटोलकर चेक किया। अरे नहीं, साइड में देख, इसे मैंने अभी एक तार से जोड़ा है, तू मत बैठ, उसने चिताया मुझे। मैं कहाँ मानने वाली थी। अच्छा, ये चाहता है कि मैं झूला ना खाऊं, ये खाए, बड़ा आया कहीं का। मैं बैठ गई पींग पर। धीरे धीरे पींग बढ़ाई, सर सर सर, और तेज और तेज और तेज। धड़ाम, जमीन पर औंधे गिरी, मुंह गिरी मैं। ऊपर की दंत पंक्ति में से एक दांत टूटकर मिट्टी में मिल गया। स्वाहा हो गया। खून खून, होंठ कट गया। उस समय तो खून देखकर मैं बहुत डर गई, चिल्लाने लगी। मेरा चीखना सुनकर करमवीर तो बेचारा डर के मारे भाग गया। अब उस सरदारे को कहाँ ढूंढूं मैं, बस मैं तो रोती जा रही थी। पतला सा लड़का, निक्कर पहने, पता नहीं कौन सी क्लास में था, मुझे तो ये ही नहीं पता। जैसे तैसे जमीन से उठी, स्कर्ट झाड़ी, होठों को दबाई, क्लास में गई। रुमाल पूरा खून से सन चुका था। मैडम भी घबरा गई। उसने मुझे तुरंत घर जाने को बोल दिया। उस जमाने में स्कूलों में कौन से मेडिकल रूम होते थे, नहीं होते थे। मैं सिसकती होंठ दबाए, बैग कंधे पर टांगे घर की ओर चल पड़ी। 15 मिनट में घर पहुंची। रोते रोते जी हलकान हो गया। दादी ने मुझे छाती से लगा लिया। फटाफट साफ कपड़े से खून पोंछा, रिक्शा बुलाई, मुझे बैठाकर कच्चे क्वार्टर मार्केट में डॉक्टर करमचंद के क्लिनिक पर ले गई। और उसने होठों पर मुझे 2-3 टांके लगा दिए। दांत के ऊपर वाला कच्चा दांत टूटा हुआ था, जो नीचे पक्का दांत निकल रहा था वह सही सलामत था, वो तो टूट गया। अपनी मौत मरा होता कच्चा दांत तो कम से कम उसकी लाश को मिट्टी में गाड़कर ठिकाने लगा देती, ताकि पक्का दांत सही सलामत निकले। कहते थे ना ऐसा उस टाइम कि दांत को दबा दो मिट्टी में। आज तक दोस्तों में पीछे वाला दांत पीछे ही रह गया, आगे आया ही नहीं। कई दिन तक मैं स्कूल नहीं गई। रोटी की जगह देसी घी लिपटी रोटी की चूरी खाई, क्योंकि मुंह पूरा खुलता ही नहीं था। होंठ पर टाके जो लगे थे दोस्तों। फिर मिलूंगी अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।